तो मूवी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी फे को दिखाया जाता है और उन दोनों के ही मुंह पे एक अजीब सा निशान होता है। तो उस साइंटिस्ट ने अपने घर में ही एक लैब बनाई थी और काफी लंबे समय से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो करंट टाइम में वे एक फ्लावर का ड्राइंग बना रही थी, तभी उसके डैड उस फ्लावर के बारे में उसे बताने लग जाते हैं कि उस फ्लावर की हीलिंग पावर काफी ज्यादा है, जिस वजह से ये बहुत ही कम टाइम के लिए एक जगह पे ही पाया जाता है। वो साइंटिस्ट ये भी बताता है कि उसने इस फ्लावर को कई बार अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट काफी दिनों बाद एक ऐसा सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो अपने और अपने बेटी के मुंह के निशान को छुपा सकता था। तो उस केमिकल की मदद से कोई भी दो स्किन के टुकड़े को आसानी से चिपकाया या फिक्स किया जा सकता था। तो वो साइंटिस्ट अलग ही स्किन के टुकड़े पे वो सीरम लगाता है और उसे अपनी गाल पे चिपका लेता है। तो चेहरे पर लगते ही वो स्किन का टुकड़ा अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाता है और उस साइंटिस्ट के फेस के निशान को अच्छे तरीके से कवर करने लग जाता है। मगर वो स्किन जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो उस साइंटिस्ट के मुंह को भी कवर करने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। आखिरकार वो साइंटिस्ट अपने मुंह के निशान को खत्म करना चाहता था, लेकिन उस स्किन के टुकड़े ने तो उसके पूरे मुंह को ही सील कर दिया। डर कर उस साइंटिस्ट ने एक स्कैलपेल लेके अपने पूरे तरीके से कवर हो चुके मुंह को वापस से काटना चाहा। वो बार बार अपनी स्किन को काटता रहा, मगर वो स्किन का टुकड़ा वापस से उस जगह को भर देता था। धीरे धीरे वो स्किन रिजनरेट होकर उसकी आंखों, कान और नाक में भी फैलने लगते हैं। और अपने डैड को ये सब करते हुए देख के वे काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड को इस दर्द में देखते हुए उसने डरते डरते ही सही अपने डैड को स्कैलपेल से मार डाला। उस हादसे के बाद से वे काफी ज्यादा टूट जाती है, जिसके बाद थोड़ा सा टर्न जब हमें दिखाया जाता है जहाँ वे अपनी एजुकेशन को जारी रखती है और वो अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से उसे यूएस के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। जिसके बाद वो अपना होम टाउन छोड़ के यूएस शिफ्ट हो जाती है और यूएस में वे अपनी एक आंटी और उसके एक बेटी के साथ रहने वाली थी। और उसकी आंटी की बेटी फे के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपना रूम अब शेयर करना पड़ेगा। जिसके बाद वे पूरी तरीके से अपने रूम को स्टेबलिश कर लेती है और वहाँ एक छोटा सा जगह अपने डैड के लिए भी बनाती है। इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वे के पास अभी भी वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिस पर उसके डैड ने रिसर्च की थी। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वे ने उस एक्सपेरिमेंट को अभी तक जारी रखा है, जिसकी वजह से उसकी डैड की जान गई थी। तो दूसरे दिन वे को यूनिवर्सिटी जाते हुए एक होमलेस इंसान मिलता है और जिसका चेहरा काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था और उस आदमी ने वे की मदद की उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने के लिए। जिसके बाद क्लास में जाते ही वहाँ के प्रोफेसर पूरे क्लास से वे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और यहाँ पर वो प्रोफेसर वे की तारीफ करते हैं। आखिरकार वे ने एंट्रेंस टेस्ट में 100 में से 100 नंबर जो लाए थे और इतने टाइम में ये पहली बार हुआ था कि किसी ने 100 में से 100 नंबर लाए। तो क्लास खत्म होने के बाद वे स्कूल के लैब जाती है और वहाँ से वो कुछ चीजें जुगाड़ने की कोशिश करती है और उसे ऐसा करते हुए वहाँ के प्रोफेसर देख लेते हैं और वो सीधे वे से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पर वे प्रोफेसर को रिप्लाई देती है कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं और जिस वजह से मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। जिस पर वो प्रोफेसर उसे लैब असिस्टेंट बनने के लिए कहता है, जिसके बाद वे यहाँ से खुद भी लेके जा सकती है। वे आगे उस प्रोफेसर को बताती है कि उसके डैड भी एक साइंटिस्ट थे और उसे उन्हीं के ही एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करना है। तो वे के जाने के बाद वो प्रोफेसर वे के डैड के ऊपर रिसर्च करते हैं और जहाँ उन्हें पता चलता है कि वे के डैड तो सच में एक जाने माने जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट के पास फंडिंग ना होने की वजह से वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे जारी नहीं रख पाए और उन्हें एक्सपेरिमेंट बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंजेला की दो दोस्त उसके घर आई थी और वो वे के सामान को छेड़ने लग जाते हैं और इसी दौरान उन्हें खून से लगे हुए कुछ टूल्स, कुछ फोटोज और कुछ डरावनी चीजें मिलते हैं और इन चीजों को देख के ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि एंजेला आज भी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और वे चुपचाप से उन लोगों को छुप के देख रही थी। आखिरकार वे को भी उनसे दोस्ती कर रही थी और इसलिए वे उनके पास जाकर कुछ से ही अपने साइड से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इतना नहीं वे ने उन सबको लंच भी ऑफर किया। मगर एंजेला और उसके दोस्तों ने वे के चेहरे पर बने हुए निशान के कारण वो जाना तो नहीं चाहते थे, मगर कतराते हुए वो वे के साथ चले ही गए। लेकिन वहां जाने के बाद जब वो देखते हैं कि वे अजीबोगरीब तरीके से खाना खा रही है, तब उससे डर के ये लोग उसे रेस्टोरेंट के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वे ने उन सारे बचे हुए खाने को पैक करा के यूनिवर्सिटी के बाहर रह रहे उस होमलेस पर्सन को दे दिया और खाना देने के बाद वो उस होमलेस आदमी से बात भी करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास थी। वो उस होमलेस पर्सन से कहती है कि मेरे मुंह पे जो ये निशान है वो मुझे काफी ज्यादा बदसूरत बना देती है। जिस पर वो होमलेस कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जैसी हो वैसी काफी अच्छी हो। जिसके बाद वे काफी ज्यादा बेटर फील कर रही थी कि इतने में रास्ते में उसे उसके प्रोफेसर मिल जाते हैं। तो उसके प्रोफेसर उसको लिफ्ट देते हैं, साथ ही साथ गाड़ी के अंदर वो उससे बात करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मदद कर सकता हूँ। और इसके लिए उस प्रोफेसर को वे की परमिशन चाहिए थी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स वे के डैड के जो थे, जिसके लिए वे खुशी खुशी मान जाते
जाती है। आखिरकार प्रोफेसर पहले ऐसे शख्स थे जो कि सामने से वे की मदद करना चाहते थे, जिसके बाद अगले ही दिन से ये लोग उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के काम में लग जाते हैं। जिसके बाद लगातार काफी दिनों तक एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद इनका एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा होता। पूरी मेहनत बर्बाद हो रही थी और इनको इनके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। देखते देखते प्रोफेसर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला करते हैं, जिससे वे काफी ज्यादा उदास थी। और इतने में एंजेला की दोस्त एलिस वहाँ पे आती है और यहाँ पर वो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी और प्रोफेसर ने उसकी रिक्वेस्ट बड़े आसानी से मान ली। तो वहाँ से एलिस वे के साथ ही वापस घर आ रही होती है और रास्ते में ही वे उससे माफी मांग के दोस्ती कर लेती है। इस बीच वे को उसके पास से एक ऐसा कार्ड देखने को मिलता है जिसके ऊपर वही फ्लावर बना हुआ था जो कि उसके डैड एक्सपेरिमेंट में डाला करते थे। और इतना देखते ही वे के दिमाग में काफी ज्यादा आइडियाज आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि ये फ्लावर्स पास के एग्जीबिशंस में लगाए गए हैं। और इतना पता चलने के बाद उसे अपने डैड की बात याद आई कि उसके इस एक्सपेरिमेंट के लिए उस फ्लावर का होना जरूरी है और इसलिए उसने फैसला किया कि वो इस फ्लावर को हासिल करके रहेगी। जिसके बाद रात होते ही वे उस एग्जीबिशन में घुसकर उस फ्लावर को चुरा लेती है और उस फ्लावर को लेके वो तुरंत साइंस लैब के अंदर आ जाती है और फौरन अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने लग जाती है। तो इस लैब में प्रोफेसर और एलिस पहले से ही छुपे हुए थे, जिसे वे ने अपने एक्सपेरिमेंट की धुन में नोटिस ही नहीं किया। इधर वे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रही थी और इधर प्रोफेसर छुप के वे को देख रहे थे। जिसके बाद अब सीरम रेडी था, अब बचा था तो उसकी टेस्टिंग करना, जिस वजह से वे अपने थाइस की चमड़ी उधेड़ती है और स्किन के 2 टुकड़े करके उस पर सीरम अप्लाई करती है। और देखते ही देखते उस सीरम ने उन स्किन के टुकड़ों को आपस में जोड़ भी दिया और किंतु पारा जनरेट होने लग जाती है। और इधर प्रोफेसर भी छुप के सारी चीजों को देख रहे थे और वो इन चीजों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो प्रोफेसर एलिस को वहाँ से भेज देते हैं और वो फौरन वे के पास आके उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। वे एक्सप्लेन करते हैं कि उस सीरम में वो फ्लावर मौजूद नहीं था, जिस वजह से उनके एक्सपेरिमेंट पहले सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जिस वक्त वे अपने थाइस की स्किन प्रोफेसर को दिखा रही थी, जिस वजह से एलिस को काफी जलन होने लगी और वो उस मोमेंट पे उन दोनों का अजीब से फोटो खींच लेती है। जिसके बाद एलिस वहाँ पे जाके वे को डांटती है और वहाँ पे एलिस को देख के वे अचानक से घबरा के अपनी नोटबुक वहीं पे छोड़ के निकल जाती है और अब वो नोटबुक प्रोफेसर के हाथों पे लग जाती है। इधर एलिस ने वे की वो फोटो वे की कजन को भी भेज दी और इधर प्रोफेसर वे के डैड की डायरी की फोटो खींचकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। इधर वे की उन फोटोज को देख के वे की कजिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वे के सामान को पूरी तरीके से तहस नहस करने लग जाती है। तो फिर जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, इन सारे तोड़ फोड़ वाली चीजों को देख के काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और तभी इतने में एंजेला भी उस पर अटैक कर देती है और एंजेला से अपनी जान बचाते हुए सेल्फ डिफेंस के दौरान वे एंजेला की आंखों में वो पेंसिल घुसा देती है और ठीक वहीं पर एंजेला की मौत हो जाती है। यहाँ पर वे का उसे मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी एंजेला मारी जाती है। तो वे पूरी तरीके से घबरा जाती है, जिस वजह से वो एंजेला की बॉडी को वॉशरूम में लेके जाती है और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस बॉडी का करे क्या। जिसके बाद वे एंजेला के फेस की स्किन को उतारने लग जाती है और एंजेला के मुंह के पूरे स्किन को उतारने के बाद वो अपना भी स्किन उतार के अपने बनाए हुए सीरम को वहाँ पे अप्लाई करने लग जाती है और वो एंजेला के पूरे स्किन अपने मुंह पे लगा लेती है। देखते ही देखते वे और एंजेला के फेस के टिश्यूज आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसके बाद वे बिल्कुल एंजेला जैसी दिखने लग जाती है। तो इस वक्त एंजेला की मॉम कहीं बाहर गई हुई थी और जब तक वो वापस आती तब तक वे पूरी तरीके से एंजेला में बदल चुकी थी। तो एंजेला की मॉम जैसे ही घर आती है, वो वे को एंजेला समझ के गले लगा लेती है और अब वे को एंजेला बन के वो सब कुछ मिल रहा था जो कि उसे फे बन के नहीं मिल पा रहा था। तो एंजेला का फेस होने के कारण वो एंजेला की लाइफ अब पूरी तरीके से एंजॉय करने लगी थी। और जब वो यूनिवर्सिटी जाती है तब उसे सबसे पहले एंजेला का बॉयफ्रेंड मिलता है और वे ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार कोई लड़का उसके इतने ज्यादा करीब आया हुआ है। धीरे धीरे वे ये रियलाइज करती है कि वे की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी और एंजेला की लाइफ काफी ज्यादा हैपनिंग है। वो अब अपने मॉम, अपने दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करने लगी थी। इतना ही नहीं, वे एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे भी चली जाती है और जहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तो तभी अचानक से वे के फेस से एंजेला का स्किन धीरे धीरे उतरने लग जाता है। तो ये सब देखने के बाद एंजेला का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे डर के वो धीरे धीरे पीछे होने लग जाता है और पीछे होते होते वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे मर जाता है। तो वे फौरन घर आकर अपने डैड की वो नोटबुक ढूंढने के काम में लग जाती है, इस उम्मीद में कि उस नोटबुक से उसे उस स्किन को परमानेंट चिपकाने का कोई जरिया मिल सके। उसे अपने डैड की नोटबुक नहीं मिलती, क्योंकि वो नोटबुक तो असल में प्रोफेसर के पास थी, बट लकीली कुछ सीरम उसके पास अभी भी अवेलेबल थे, जिसका यूज करके
करके वो स्किन को टेम्पररी चिपका ही लेती है। दूसरी तरफ हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि ठीक उसी फ्लावर की तलाश में निकले थे जो फ्लावर उस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाता था। तो फूल को ढूंढते हुए उस प्रोफेसर को उसके ट्रांसलेटर का कॉल आता है जो कि वे के डैड की डायरी को ट्रांसलेट कर रही थी। तो वो ट्रांसलेटर प्रोफेसर को बताती है कि इस एक्सपेरिमेंट को करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वो ट्रांसलेटर सीधे तौर पे प्रोफेसर को ये एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन एटीट्यूड में प्रोफेसर उसकी एक नहीं सुनते। इधर वे यूनिवर्सिटी आती है अपने डैड की डायरी लेने के लिए। तो प्रोफेसर के लैब में उसे वो डायरी तो नहीं मिलती। प्रोफेसर ने उसे अपने ट्रांसलेटर को जो दे रखी थी, जिसके बाद वो प्रोफेसर को फौरन कॉल करती है जहाँ पे उसे प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ वो बुक मेरे पास है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि लेकिन वो बुक अब तुम्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि एट द एंड वो एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर अपने नाम से पब्लिश करना चाहते थे, जिससे फे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कर भी क्या सकती थी, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसे ईव नजर आती है और वहाँ पे वो समझ जाती है कि ईव का भी प्रोफेसर के साथ चक्कर चल रहा है। तो अब प्रोफेसर का गुस्सा फे ने ईव पे ही निकालने का सोचा। तो अब क्योंकि वे के ऊपर एंजेला का फेस था, जिस वजह से वे ने एंजेला बनकर ईव को अपने यहाँ बुलाया और ईव आ भी जाती है और ईव के घर में आते ही उसने गुस्से से उस पर अटैक करना चाहा, जिससे ईव किसी तरीके से वहाँ से बचते हुए निकलकर अपने आप को गार्डन में छुपा लेती है। लेकिन वे उसे वहाँ पे पकड़ लेती है और उसे ड्रिल मशीन से पूरी तरीके से मार देती है। तो ईव के बनने के बाद वे ईव का भी स्किन उतार लेती है और वो उस स्किन को भी अपने ऊपर लगा लेती है, जिसके बाद अब वो बिल्कुल ईव के जैसा ही दिखने लगी थी। उसने अपने बालों को भी ईव जैसा कर लिया और कपड़े भी उसके जैसे ही पहनने लगी। इतना ही नहीं, उसने ईव के फोन को खंगाल के उसने ईव जैसा ही स्टाइल भी कॉपी कर लिया। तो इन इंसिडेंट्स के दौरान हमें दिखाया जाता है कि नेबर्स का डॉग ये सब देख के काफी ज्यादा भौंक रहा था, इसलिए नेबर्स ने पुलिस वालों को कॉल कर दिया। लेकिन पुलिस वाले जैसे ही घर आए उन्होंने ईव को टॉवल में देखा, जिस वजह से उन्हें वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा। तो सुबह होते ही वे जब ईव का शक्ल लेके यूनिवर्सिटी जाती है तब उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि ईव काफी ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट थी और उसे देखकर सब लोग खुश हो जाया करते थे। जिसके बाद वे ईव की शक्ल लेकर प्रोफेसर के घर चली जाती है। वे को अच्छे से पता था कि उसे यहाँ से अपने डैड की नोटबुक मिल जाएगी। इधर प्रोफेसर को बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो वे को ईव की शक्ल में ही एंट्री दे देते हैं। तो सही मौका देख के वे पूरे के पूरे घर को छान मारती है, मगर उसे अपनी डैड की नोटबुक कहीं भी नहीं मिलती, जिस वजह से उसे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। और वापस आते ही वो सबसे पहले उन दोनों मॉडल्स को छुपाने के काम में लग जाती है। जिसके बाद एंजेला और ईव की बॉडी को वो गार्डन में ही दफनाकर उन दोनों के मोबाइल्स को चेक करने लग जाती है। और उन मोबाइल की छानबीन करने के बाद वे को ईव के मोबाइल पे वो फोटोज मिलती है जो कि उसने प्रोफेसर और वे के बीच में खींची थी। जिसके बाद वे अब ये फोटोज उसी प्रोफेसर के अगेंस्ट यूज करना चाहा, जिसके लिए वो पिक्चर्स हायर अथॉरिटीज को मेल कर देती है। और जब अथॉरिटीज को इधर पता चलता है कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन प्रोफेसर काफी पहुंचा हुआ इंसान था, जिस वजह से वो अगले ही दिन बेल में छूटकर वापस आ जाता है और वही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देता है। तो उन एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप करने के बाद वो प्रोफेसर भी उस सीरम को बनाने में कामयाब हो जाता है और एट लास्ट वो 2 स्किन के टुकड़े पे उस सीरम का यूज करके उन्हें जोड़ने में कामयाब हो ही जाता है। इससे प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि ईव यानी वे प्रोफेसर के घर में आ जाती है और जिसे देखकर प्रोफेसर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे अपने लिविंग रूम में बिठा के अपने लिए कुछ ड्रग और खाने पीने के इंतजाम में लग जाता है। जिसके बाद वे जो कि ईव की शक्ल में थी वो प्रोफेसर के जाते ही वहाँ पे अपने डैड की डायरी के लिए खोज भी चालू कर देती है और डायरी को खोजते खोजते उसे प्रोफेसर के बनाए हुए सिरम्स मिल जाते हैं। तो सिरम के मिलने के बाद वो फौरन उस सिरम को लेके वहाँ से चली जाती है और इधर प्रोफेसर को भी शक हो जाता है, जिस वजह से वो जैसे अपने लॉकर को चेक करता है उसे वहाँ पे सिरम नहीं मिलता और तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत होती है कि कैसे उन दोनों की दोस्त अजीब तरीके से गायब हो चुके थे। वो काफी दुखी होने का नाटक करती है और उसे संभालने के लिए वे ने उसे गले लगाया। जिसके बाद एलिस जैसे ही पानी पीने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो अंदर वो देखती है कि उसके दोनों दोस्तों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे, जिसे देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और इतने में ही वे पीछे से उस पे भी अटैक कर देती है। और इससे पहले कि वो चीखने लग जाती वे ने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया और अभी वे ने उस मर्डर को छुपाया नहीं था और तभी उसके घर की पैर बच जाती है और वहाँ वही प्रोफेसर आया था जो कि लॉक को खुला हुआ देख के फौरन घर के अंदर आ जाता है। तो प्रोफेसर जैसे ही घर के अंदर आता है वो वे को अजीब तरीके से घर के अंदर बैठा हुआ पाता है और वो प्रोफेसर को देखते ही इविल तरीके से हंसने लग जाती है और उसकी हालत देख के प्रोफेसर को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन जब वे प्रोफेसर को कांग्रेचुलेट करती है उनके एक्सपेरिमेंट को लेके तब प्रोफेसर भी खुश होकर दारू की बोतल खोलने लग जाता है, मगर वे अचानक से उसको चिल्लाते हुए कहती है ये तुम्हारा नहीं मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट था। जिसके बाद प्रोफेसर रे की बातों को इग्नोर करते हुए फ्रिज की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और जिसके बाद जैसे ही वो फ्रिज खोलते हैं वहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को देख के प्रोफेसर का भी हवा निकल जाता है। तो अब प्रोफेसर पूरी
पूरी तरीके से होश में था और वे ने यहाँ पर भी चला के दिखाते हुए प्रोफेसर के गले पे एक अजीब सा सिरिंज मार दिया, जिससे प्रोफेसर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर को जैसे ही होश आता है वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से वे ने सारे की सारी स्किन उतार दी है और दर्द का एहसास होने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वे एक एक करके स्किन के टुकड़े में सिरम लगा के प्रोफेसर के ऊपर चिपकाए जा रही थी। जिसके बाद ये स्किन रीजनरेट होने लग जाती है ठीक उसी तरह से जिस तरह वे के डैड के ऊपर हुई थी। बट इससे पहले कि वो स्किन उस प्रोफेसर के मुंह को भी कवर करती, वे ने प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ रख दिया ताकि वो प्रोफेसर उस स्ट्रॉ की मदद से सांस ले पाए। जिसके बाद उस स्किन की वजह से देखते ही देखते प्रोफेसर का दम घुटने लग जाता है। मगर प्रोफेसर के मरने से पहले फे उसके ऊपर काफी ज्यादा चाकू चलाने लग जाती है, जिससे प्रोफेसर चीखने लग जाते हैं। बट प्रोफेसर की चीख को सुन के नेबर पुलिस को वापस से कॉल कर देती है और पुलिस को आता हुआ देख के वे फौरन वहाँ से भागने लग जाती है। और अब वे को पूरी तरीके से पता चल चुका था कि वो अब पकड़ी जाएगी और पुलिस ने भी उसे भागते हुए देख लिया। जिसके बाद वो वे के पीछे जाने लगते हैं। भागते भागते उसे वही होमलेस पर्सन मिलता है और वे उससे इंसिस्ट करती है कि वो उसे छुपा ले। और वो होमलेस आदमी वे को अच्छा समझता था, जिस वजह से वो उसे अपनी ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है। जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती और आगे बढ़ जाती है। और इधर वे के अचानक से सिकुड़ने पर उसके पास मौजूद सीरम का वो शीशी टूट जाता है और उस सीरम के टूट कर बिखरने की वजह से उस होमलेस आदमी और वे की बॉडीज के टिश्यूज एक साथ फ्यूज होने लग जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों की बॉडी भी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है और वो दोनों एक अजीब से क्रीचर में बदल जाते हैं। और अब वे कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो डी शेप होकर वहीं पर बैठ जाती है और तभी उसे वहाँ पे अपनी आंटी दिखाई देती है जो अपनी बेटी एंजेला को ढूंढते हुए वहाँ पर आई हुई थी। और वो अपनी आंटी को एंजेला के बारे में भी कुछ नहीं बता पाई। जिसके बाद एंजेला का एक डरावना चेहरा दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल द मूवी स्टेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।